इन दोनों आईसीयों का पिन नंबर 6 और 7 म्यूट और स्टैंड बाई से रिलेटेड पिन होते हैं। यहाँ भी देखेंगे कि इस आईसी का पिन नंबर 6 और 7 आपस में जुड़े हुए हैं, ये म्यूट और स्टैंड बाई से रिलेटेड पिन होते हैं। इनसे संबंधित खराबी हो जाने पर आईसी सही होते हुए भी आवाज़ आपको स्पीकर से आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। यह एक 7297 का बोर्ड है। इस बोर्ड में देखेंगे कि आउटपुट में 2 आईसी यूज़ किए गए हैं 7297 के रूप में, टीडीए 7297 के रूप में 2 आईसी यूज़ किए गए हैं। जो यहाँ जो 2 आईसी यूज़ किए गए हैं, इसमें देखेंगे कि यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है, 1 2 ऐसे गिनते हुए चले जाएंगे तो कुल मिलाकर 15 पिन बने होते हैं। यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे इस आईसी में तो 1, इसके बाद 2 3 4 कर गिनते हुए चले जाएंगे तो कुल मिलाकर के 15 पिन बने होते हैं। लेकिन जब इस बोर्ड को पलट करके देखेंगे, जब इस बोर्ड को जब ऐसे पलटेंगे तो उस स्थिति में आईसी का पिन नंबर जो 1 होता है वो यहाँ हो जाएगा जब बोर्ड को पलटेंगे। और अगर बोर्ड को अगर मान लीजिए कंपोनेंट साइड से देखेंगे तो उस स्थिति में आईसी का पिन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ इधर इस साइड नहीं होकर के, राइट साइड नहीं होकर के, आईसी का पिन नंबर 1 जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा। तो जब इस बोर्ड को पलट देंगे तो उस स्थिति में आईसी का पिन नंबर 1 आपको राइट साइड जो है प्राप्त होगा। यहाँ समझेंगे कि यहाँ एक आईसी लगा होता है और एक आईसी यहाँ लगा होता है। जो यहाँ आईसी लगा होता है उसका यहाँ पर पिन नंबर 1 होता है, इसके बाद यहाँ पर पिन नंबर 2, यहाँ पर 3, इसके बाद यहाँ पर 4, इसके बाद यहाँ पर 5, इसके बाद यहाँ पर पिन नंबर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इस आईसी में कुल 15 पिन बने होते हैं। जस्ट इसी तरीके से यहाँ जो आईसी लगा होता है 7297, इस आईसी में भी कुल 15 पिन निकले होते हैं। तो यहाँ गिनती करेंगे तो यहाँ पर पिन नंबर 1, इसके बाद 2, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। आईसी जो 7297 यहाँ जो यूज़ किया गया है, इस आईसी में देखेंगे कि पिन नंबर 1 और 2 आउटपुट होते हैं। यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1 और 2 जो है वो आउटपुट होता है। यहीं पर स्पीकर का एक स्पीकर का तार का कनेक्शन करते हैं यहाँ पर, और दूसरे स्पीकर का कनेक्शन करते हैं आईसी के पिन नंबर 14 और 15 के साथ है। तो एक स्पीकर का कनेक्शन यहाँ करेंगे आईसी के पिन नंबर 1 और 2 के साथ है, और दूसरे स्पीकर का कनेक्शन करेंगे आईसी के पिन नंबर 14 और 15 के साथ। इस आईसी में किसी भी आईसी को यूज़ करते समय हम लोग मुख्य रूप से 4 बातों का ध्यान देते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि ये जो आईसी है 7297, इस आईसी के पिन नंबर 4 को कमज़ोर सिग्नल देते हैं, यानी कि इसका पिन नंबर जो 4 होता है वो इनपुट पिन होता है। तो यहाँ गिनेंगे 1 2 3 और ये 4। ये जो 4 नंबर जो पिन है वो इनपुट पिन होता है, इस पिन को ही कमज़ोर सिग्नल देते हैं। जो 5 और यहाँ देखेंगे कि 4 और 5 आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो 5 जो नंबर पिन होता है वो एनसी पिन होता है, यानी कि नो कनेक्शन पिन होता है, इसका कोई कनेक्शन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर पिन नंबर 4 में ही कमज़ोर सिग्नल देते हैं। तो यहाँ सिग्नल को देने के लिए देखेंगे कि यहाँ से सिग्नल लेकर के एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 4 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं। और जब 4 में देते हैं तो शक्तिशाली सिग्नल आईसी के पिन नंबर 1 और 2 से निकल करके स्पीकर को देते हैं और आवाज़ को हम लोग सुनते हैं। दूसरे चैनल के लिए इस आईसी का पिन नंबर 12 में इनपुट सिग्नल देते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 नंबर जो पिन है इसे इनपुट पिन मानते हैं और इसे ही कमज़ोर सिग्नल देते हैं। तो यहाँ कमज़ोर सिग्नल देने के लिए देखेंगे कि यहाँ से इधर से आने वाले कमज़ोर सिग्नल एक यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 12 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं। जब 12 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं तो शक्तिशाली सिग्नल आईसी के पिन नंबर 14, ये 12 के बाद यहाँ पर 13, ये रहा 14 और 15 से शक्तिशाली सिग्नल लेकर के स्पीकर को देते हैं और आवाज़ को हम लोग सुनते हैं। किसी भी आईसी को यूज करते समय हम लोग ये ध्यान देते हैं कि आईसी को किस पिन को पॉजिटिव देंगे और किस पिन को नेगेटिव देंगे। तो इस आईसी के पिन नंबर यहाँ देखेंगे कि ये लंबी एवं चौड़ी पट्टी है और ये जो लंबी एवं चौड़ी पट्टी है यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव की सप्लाई देते हैं। यहाँ पर निगेटिव सप्लाई देते हैं जबकि यहाँ पर पॉजिटिव देते हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई निगेटिव यहाँ देते हैं, पॉजिटिव यहाँ देते हैं। तो ये देखेंगे कि ये निगेटिव लाइन ऐसे होते हुए इस आईसी के यहाँ 2 पिन आपस में जुड़े हुए हैं जिनको निगेटिव सप्लाई दिया गया है। तो इस आईसी में देखेंगे कि यहाँ पर पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 और 9 नंबर जो पिन होते हैं वो आईसी के निगेटिव पिन होते हैं जिनको हम लोग निगेटिव सप्लाई देते हैं। जबकि इस आईसी को काम करने के लिए पॉजिटिव पिन नंबर 3 और 13 होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यह आईसी का पिन नंबर 1 है और यह 2 है और यह 3 है।
3 नंबर पिन देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए सीधे पॉजिटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखेंगे कि पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव लाइन से पॉजिटिव सप्लाई लेकर के आईसी के पिन नंबर 3 को दिया गया है और साथ ही साथ 13 को दिया जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये रहा 13 नंबर पिन देखेंगे कि ऐसे होते हुए इस लाइन के द्वारा ऐसे होते हुए ये पॉजिटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव जो सप्लाई है वो ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 13 को दिया गया है और साथ ही साथ यही पॉजिटिव सप्लाई आईसी के पिन नंबर 3 को दिया गया है। जबकि इस पॉजिटिव लाइन में ये 3 और 13 के पॉजिटिव लाइन में और साथ ही साथ ये ग्राउंड के लाइन में देखेंगे कि यहाँ पर एक फ़िल्टर करने के लिए एक काफ़ी बड़ा कैपेसिटर लगा होता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर इस साइड में बोर्ड को जब ऐसे पलट करके देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा हुआ फ़िल्टर करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन में। इसके बाद देखेंगे कि दूसरे चैनल के लिए यहाँ पर एक आईसी यूज़ किया गया है। तो इस आईसी, अगर इस आईसी के बारे में समझ आते हैं तो इस आईसी को भी आसानी पूर्वक आप समझ पाएंगे। तो इस आईसी में देखेंगे कि यहाँ पर पिन नंबर 1 होता है, इसके बाद 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9, 8 और 9 नंबर पिन देखेंगे ग्राउंड लाइन से जुड़े हुए हैं जिसको निगेटिव सप्लाई देते हैं। तो यहाँ की निगेटिव सप्लाई लेकर के आईसी के पिन नंबर 8 और 9 को देते हैं। इसके बाद 8 9 के बाद यह जो है यह 10 नंबर पिन खाली होता है। इसके बाद यह 11 11 12 13 14 और 15। इस आईसी के पिन नंबर है 3 और 13 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। आईसी को काम करने के लिए 3 और 13 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो ये पॉजिटिव लाइन है, इसी पॉजिटिव लाइन की सप्लाई ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 13 को दिया गया है और साथ ही साथ यही पॉजिटिव सप्लाई ऐसे होते हुए देखेंगे कि ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 3 को दिया गया है। तो 3 और 13 पर हर स्थिति में पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिले तो उस स्थिति में इस पॉजिटिव लाइन की खराबी होगी। इसके बाद निगेटिव, अभी थोड़ा देर पहले समझे कि 9 पिन नंबर 8 और 9 को निगेटिव सप्लाई देते हैं। इसके अलावे इस आईसी को इनपुट सिग्नल देते हैं। तो इनपुट सिग्नल देने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर एक पिन नंबर, यहाँ पिन नंबर 4 इनपुट है। यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 और ये रहा पिन नंबर 4 नंबर पिन जो है इनपुट पिन है। इसको कमज़ोर सिग्नल कहाँ से देते हैं? तो ये जो लाइन है ऐसे होते हुए यही लाइन से एक यहाँ से रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 4 यहाँ पर कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। तो यह गिनेंगे 1 2 3 और यह 4 नंबर पिन को इनपुट सिग्नल देते हैं और दूसरा जो सिग्नल होता है वो आईसी के पिन नंबर 12 को देते हैं। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12 नंबर पिन को इनपुट सिग्नल प्रदान करते हैं। कहाँ से देते हैं? इधर से आने वाले सिग्नल को लेकर के देखिएगा कि यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 12 को देते हैं। हालांकि 13 भी जो है इस लाइन से जुड़ा हुआ है, लेकिन 13 जो है एनसी पिन होता है, यानी कि खाली पिन होता है। इसका कनेक्शन जो है या करे या नहीं करे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आईसी के इनपुट पिन 12 में जो कमज़ोर सिग्नल देते हैं वो शक्तिशाली सिग्नल आईसी के पिन नंबर 14 और 15 से निकल करके एक स्पीकर को चला जाता है और जो सिग्नल आईसी के पिन नंबर 4 को देते हैं वो शक्तिशाली सिग्नल एम्पलीफाई होकर के आईसी के पिन नंबर 1 और 2 से निकल करके दूसरे स्पीकर को चला जाता है। इन दोनों आईसीयों का पिन नंबर 6 और 7 म्यूट और स्टैंड बाई से रिलेटेड पिन होते हैं। यहाँ भी देखेंगे कि इस आईसी का पिन नंबर 6 और 7 आपस में जुड़े हुए हैं, ये म्यूट और स्टैंड बाई से रिलेटेड पिन होते हैं। इनसे संबंधित खराबी हो जाने पर आईसी सही होते हुए भी आवाज़ आपको स्पीकर से आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। तो देखेंगे कि पिन नंबर 6 और 7 से रिलेटेड देखेंगे कि यहाँ से एक कैपेसिटर लगा होता है निगेटिव लाइन से। यहाँ के सप्लाई को फिल्टर बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है निगेटिव लाइन से 100 MFD 25 वोल्ट का, और एक कैपेसिटर यहाँ भी लगा होता है 100 MFD 25 वोल्ट का, और एक रजिस्टर लगा होता है यहाँ से पॉजिटिव लाइन से जिसका वैल्यू होता है लगभग 15 किलो का। 15 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाते हैं और यहाँ 2 कैपेसिटर लगाते हैं और यह दोनों पिन नंबर 6 और 7 जो कि स्टैंड बाई और म्यूट रिलेटेड पिन होते हैं, इनको कुछ मात्रा में सप्लाई दिया जाता है। तो अगर इनसे रिलेटेड अगर कंपोनेंट ख़राब हो जाएंगे तो उस स्थिति में आईसी सही होते हुए भी आपको आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से इस आईसी के भी पिन नंबर 6 और 7 यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 6 और जो 7 नंबर जो पिन है इनसे रिलेटेड देखेंगे कि यहाँ से कैपेसिटर और फिर यहाँ से कैपेसिटर लगा होता है, और साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ से एक पॉजिटिव लाइन से एक रजिस्टर लगाया जाता है 15 किलो ओम का, और ये सब मिल करके यहाँ पर सप्लाई प्रदान करने का काम करते हैं। और अगर यहाँ
पिन नंबर 6 और 7 से रिलेटेड कंपोनेंट ख़राब हो जाएँगे तो उस स्थिति में आईसी सही होते हुए भी आईसी से आवाज़ प्राप्त नहीं होगी।